जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ और वे पहली बार कैलाश आए, तो उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त अपने तरीके से जीने और अपने आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करते, कुछ अपना काम करते और कुछ किसी अन्य तरह की साधना आध्यात्मिक अभ्यास करने में व्यस्त रहते। और शिव स्वयं हमेशा ध्यान में रहते। हर कोई योगी तपस्वी का जीवन जीता था। कोई भी सजने संवरने, स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की भी परवाह नहीं करता था। वे सभी अविवाहित जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने ये सब देखा और काफी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक रसोई स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने अलग अलग बर्तनों को मूर्त रूप दिया और एक रसोई बनाई और फिर गणों से कच्चे माल और भोजन पकाने के लिए आवश्यक अन्य चीजें मांगना शुरू कर दिया। गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे कच्चे फल और कंदमूल, जड़ें और मशरूम खाने के आदी हैं। गण चीजों में बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए पका हुआ भोजन बनाने पर जोर दिया। जैसे ही खाना बनाना शुरू हुआ, अलग अलग तरह की आवाजें आने लगी। गणों की बड़बड़ाहट और खाना पकाने की आवाजों ने भगवान शिव के ध्यान को भी भंग कर दिया। जब वे ये देखने आए कि क्या हो रहा है, तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती से रसोई न होने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे यकीन है, शिव ने उत्तर दिया। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और उस स्थान से चली गई। देवी पार्वती प्रकृति सृजन का अवतार है और वे उन सभी चीजों की अभिव्यक्ति है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उनके जाते ही पके हुए भोजन की सुगंध कैलाश में फैलने लगी, जिससे सभी गणों को भूख लगने लगी। जैसे ही उन्हें भूख की पीड़ा महसूस होने लगी, शिव को भी वैसा ही महसूस होने लगा, क्योंकि एक भगवान को वही महसूस होता है जो उसके भक्त महसूस कर रहे होते हैं। दूसरी बार शिव का ध्यान भंग हुआ क्योंकि वह अपने अंदर बढ़ती भूख को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गणों से पूछा और पाया कि सभी को भूख लग रही थी। लेकिन जब वे रसोई में गए, तो उन्होंने पाया कि यह सब भोजन से खाली था। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। चूंकि उनके भक्त भूखे थे, इसलिए वे देवी पार्वती की तलाश में कैलाश से बाहर चले गए, क्योंकि यह केवल वही थी जो उनकी भूख मिटा सकती थी। पूरी सृष्टि की खोज करने के बाद भगवान ने काशी में देवी को पाया। विश्वनाथ पृथ्वी के देवता का रूप लेकर वह देवी पार्वती के पास गए और अपने भक्तों के लिए भोजन मांगा। देवी भी दयालु थी और उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। उस रूप को धारण करने के बाद उन्होंने सारा भोजन भगवान शिव को दे दिया, जिन्होंने इसे ब्रह्मांड के सभी गणों और अन्य प्राणियों में वितरित किया। ये कहानी अन्नपूर्णा अष्टकम में चित्रित की गई है।